जी हो गया जी पक्का कंप्यूटर सेंटर आपका। आज रिजवान अहमद की कंपनी स्काईकॉम का आईपीओ लॉन्च किया गया। स्काईकॉम बनना चाहती है इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी। सबकी नजरें स्काईकॉम के स्टॉक पर है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले ध्यान से सुनिए, आज का हीरो स्टॉक स्काईकॉम सीलिंग डाउन पर ट्रेड कर रहा है। एंड रिजवान अहमद स्ट्राइक गोल्ड। शेयर मार्केट के लिए अच्छे दिन। स्काईकॉम का स्टॉक बन गया है मार्केट्स का सुपर हीरो। शुक्रिया। जिन कंपनीज को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने नया स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिया है वो है छेड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेंशन बैंकिंग कंपनी साइटेक और विनटेक टेलीकॉम। ये क्या है सर? शकुन कोठारी छेड़ा और तलवार से भी हार गया। शकुन कोठारी हारता नहीं है संजय, गेम कुछ और है। पता लगाओ रिजवान अहमद कहाँ है। स्टॉक के क्या भेज दे, सब भेज दे। एक भी हेलो हेलो गगन भाई। हाँ शकुन सर से बात करनी थी स्काईकॉम के बारे में। है रिजवान, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के साथ बात हो रही है। गगन भाई एक सेकंड बस। अन्ना कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अनवर का पैसा। अनवर अनवर भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सब कुछ। मैंने तो आपके कहने पे सब कुछ लगा दिया था और स्काई को आपने तो कहा था कि रिजवान अहमद, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। स्काईकॉम के बारे में बात करनी है। साहब मेरा रिजवान कभी गलत। हमें अपना काम करने दीजिए। कुछ नहीं होगा अब्बू। पर रिजवान भाई। रिजवान एक मिनट। पर भाईजान शकुन सर सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए। तू खुद बोलेगा या बुलवाऊं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, तो इस दुनिया का पहला ऐसा ओनर है जिसको अपनी कंपनी के बारे में ही नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में तो पता होगा। बिडिंग टेंडर, ये तेरे ही सिग्नेचर है ना? इधर देख, तेरे सिग्नेचर है ना ये? एज ओनर, देन यू आर द वन ऑफिशियली आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल, मिस्टर रिजवान अहमद। क्लियरली विक्टिम मैं हूं सर। स्काईकॉम को लाइसेंस नहीं मिला। आप ये सब सवाल टेलीकॉम मंत्री से करो। या तो तू बहुत शाना है या टॉप लेवल का चोमू है या फिर हमें चोमू समझता है ना? एलोकेशन प्रोसेस की खबर आती है सुबह 10 बजे, लेकिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में 400 करोड़ के शेयर बेच दिए जाते हैं, डंप कर दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? चलो और सिंप्लीफाई करके बताते हैं। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने तेरी कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया, जिससे तेरी कंपनी डूबने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि तेरी कंपनी डूबती, किसी ने 400 करोड़ के शेयर बेच दिए। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग मिस्टर रिजवान अहमद। कोई तो है जिसने डूबती नैया से भी पैसे कमा लिए। रिजवान कौन है? मैंने कुछ नहीं किया।
शकुन ने किया। शकुन सर ऐसा क्यों करेंगे? बहुत बड़ा गेम है, खिचड़ी पकाई है। दुबे और टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ मिलकर। तो आपके टेलीकॉम मंत्री से पूछिए। हम खुद लॉस में हैं। तेरा लॉस। देश का कितना पैसा डूबा है जानता है? तुझ जैसों ने पूरा सिस्टम करप्ट करके रखा है। ओनर तू है, फंसेगा भी तू ही, जेल में सड़ेगा। सुबह तक का टाइम है तेरे पास। एविडेंस ले आ। कल शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा। अलीबाग आइएगा कभी। कल की सारी डिटेल्स सर आपने कहा था कि स्काईकॉम का लाइसेंस मिलेगा, पर ये सब कैसे हुआ सर? वो राणा दासगुप्ता कह रहा है कि आपने 400 करोड़ के शेयर्स डंप कर दिए। सही कह रहा है। राणा दास गुप्ता से बहुत मिल रहे हो आजकल। क्या जानना चाहते हो कि मैंने ये सब क्यों किया? मैं बताता हूं। चार ऑप्शन। ए, स्काईकॉम तुम्हारे लिए इसलिए खरीदी गई ताकि शेयर्स पंप एंड डंप कर सके। प्राइस बढ़ी, शेयर बेच दिया। बी, शकुन कोठारी धंधो चलाने में इंटरेस्ट न थी, इसलिए स्काईकॉम को लाइसेंस मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। सी, टेलीकॉम मिनिस्टर मणिशंकर, चेड्डा, दीपू और मेहरा की डील मैंने करवाई। ब्रोकर का काम किया, कमीशन कमाई। या डी, ऑल ऑफ द अबव। डी, ऑल ऑफ द अबव। छोकरा होशियार छे। 6,000 करोड़ मेरी फीस। कभी कभी 2% ब्रोकरेज 20% प्रॉफिट से ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि 2% ब्रोकरेज में नुकसान का कोई स्कोप नहीं होता। और आपने मुझे स्काईकॉम का ओनर बनाया क्योंकि आपको जेल नहीं जाना था। से भी मेरे पीछे पड़ जाती भाई। गगन भाई, एक करोड़। अपनी ब्रोकरेज समझो या अपनी फैमिली की, क्या नाम है उसका, अनवर। अनवर के लिए कॉम्पेंसेशन। से भी नहीं फिक्र न थी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नो मनी ट्रेल, नो एविडेंस। थोड़ा हल्ला हुआ, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन, फिर सब ठंडा। कल से कुछ और स्टार्ट करते हैं। सर आप जानते हैं मैं